एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिएक और रॉन वेन ने की थी। पहला प्रोडक्ट एप्पल का पहला कंप्यूटर एप्पल आई था, जिसे स्टीव वॉजनिएक ने डिजाइन किया था। लोगो का अर्थ एप्पल का पहला लोगो एक जटिल डिजाइन था, लेकिन बाद में इसे एक साधारण कटे हुए सेब बिटन एप्पल में बदल दिया गया, जो ज्ञान और नवाचार का प्रतीक है। आईफोन क्रांति 2007 में पहला आईफोन लॉन्च हुआ, जिसने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है, जिसकी मार्केट वैल्यू ट्रिलियंस में है। सीक्रेट लैब्स एप्पल के पास गुप्त प्रयोगशालाएं हैं, जहां भविष्य की तकनीकों पर काम किया जाता है। प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट्स एप्पल के इवेंट्स दुनिया भर में मशहूर होते हैं, जहां नए प्रोडक्ट्स का अनावरण किया जाता है। मैकबुक की बैटरी टेस्टिंग एप्पल अपने लैपटॉप की बैटरी को अलग अलग तापमानों पर टेस्ट करता है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन बनी रहे। सस्टेनेबिलिटी एप्पल 100% रिसाइकल, एल्यूमिनियम और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करता है। सीईओ टिम कुक स्टीव जॉब्स के बाद 2011 में टिम कुक एप्पल के सीईओ बने और तब से कंपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। एप्पल का सबसे महंगा प्रोडक्ट अब तक का सबसे महंगा एप्पल प्रोडक्ट एप्पल डायमंड वॉच गोल्ड एडिशन थी, जिसकी कीमत लगभग $17,000 14 लाख रुपए से ज्यादा थी। पहला लोगो एप्पल का पहला लोगो आइजैक न्यूटन को सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए दर्शाता था, लेकिन इसे 1977 में बदलकर वर्तमान कटा हुआ सेब बिटन एप्पल बना दिया गया। एप्पल के पास नकद राशि एप्पल के पास इतनी नकद राशि होती है कि अगर वो एक देश होता तो उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया के कई छोटे देशों से बड़ी होती। आईफोन के प्रचार में 9:41 का समय क्यों? एप्पल के सभी आईफोन विज्ञापनों में टाइम सुबह के 9:41 दिखाया जाता है, क्योंकि इसी समय स्टीव जॉब्स ने 2007 में पहला आईफोन लॉन्च किया था। मैक की चाइम साउंड जब मैक कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो एक खास चाइम साउंड बजती है, जिसे एप्पल ने पेटेंट भी कराया है। एप्पल के कर्मचारी छूट एप्पल अपने कर्मचारियों को हर 3 साल में एक आईफोन मुफ्त देता है और अन्य प्रोडक्ट्स पर भी बड़ी छूट मिलती है। स्टीव जॉब्स का पसंदीदा स्लोगन थिंक डिफरेंट एप्पल का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली मार्केटिंग स्लोगन था, जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था। एप्पल पार्क मुख्यालय एप्पल का मुख्यालय एप्पल पार्क दुनिया के सबसे महंगे ऑफिस कैंपस में से एक है, जिसकी लागत $5 बिलियन 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। आईपॉड का आविष्कार एक भारतीय मूल के इंजीनियर ने किया था। एप्पल के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट टोनी फडेल, जो भारतीय मूल के हैं, ने आईपॉड विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टीव जॉब्स की सैलरी स्टीव जॉब्स ने सीईओ रहते हुए सालाना सिर्फ $1 सैलरी ली, लेकिन उनके पास एप्पल के करोड़ों शेयर थे, जिससे वे अरबपति बने। एप्पल के बिना इंटरनेट चलाने वाला पहला कंप्यूटर 1985 में एप्पल ने मैकिन्टॉश XL नामक कंप्यूटर लॉन्च किया था, जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के चलता था और बिजनेस के लिए डिजाइन किया गया था। एप्पल के पास 100,000 से ज्यादा पेटेंट एप्पल दुनिया की उन कंपनियों में से एक है जिसके पास सबसे ज्यादा पेटेंट्स हैं, जिनमें आईफोन, आईपैड, मैक और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी शामिल है। एप्पल के आईफोन की कीमत में गिरावट नहीं होती। ज्यादातर स्मार्टफोन्स की कीमत लॉन्च के बाद गिरती है, लेकिन एप्पल के आईफोन की रीसेल वैल्यू लंबे समय तक ज्यादा रहती है। एप्पल ने 1997 में दिवालिया होने से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से मदद ली। 1997 में एप्पल आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, तब माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें $150 मिलियन का निवेश किया, जिससे कंपनी बच पाई। एप्पल का पहला आईफोन पूरी तरह टच स्क्रीन नहीं था। पहला आईफोन टच स्क्रीन था, लेकिन इसमें एक भौतिक होम बटन भी था, जिसे बाद में आईफोन 10 से हटा दिया गया। पहला आईपैड 2010 में लॉन्च हुआ, लेकिन उसका आइडिया आईफोन से पहले आया था। स्टीव जॉब्स ने आईपैड का विचार आईफोन से पहले किया था, लेकिन पहले स्मार्टफोन को प्राथमिकता दी गई। आईफोन के कैमरा सेंसर बहुत उन्नत होते हैं। एप्पल अपने आईफोन के कैमरा सेंसर को खास तौर पर ऑप्टिमाइज करता है, जिससे उनकी क्वालिटी अन्य ब्रांड्स से बेहतर होती है, भले ही मेगापिक्सल कम हो। एप्पल म्यूजिक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है। स्पॉटिफाई के बाद एप्पल म्यूजिक दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली म्यूजिक स्ट्रीमिंग सेवा है। एप्पल में काम करना बहुत मुश्किल है। एप्पल में नौकरी पाना बहुत कठिन होता है। हर साल लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन रेट बेहद कम होता है। एप्पल के पास खुद का आईक्लाउड डेटा सेंटर है। एप्पल अपने आईक्लाउड सर्वर को सुरक्षित रखने के लिए अपने खुद के डेटा सेंटर्स का उपयोग करता है, ताकि यूजर्स की प्राइवेसी बनी रहे।